तो वो एक अच्छा कदम है कि भाई जिसमें फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन हो, और मिसयूज अगर होगा तो उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं कि ये कानून जो है ये सिटीजन्स के राइट को वायलेट करता है। अंडर आर्टिकल 13 अगर कोई पार्ट 3 के साथ इन्फ्रिंज करता है कोई प्रोविजन, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर सकता है। तो ये एक अभी शुरुआत है, अभी बिल सामने भी नहीं आया और क्या क्या अमेंडमेंट्स हो रही है वो भी पता नहीं है दीपक जी, कि अभी तो सिर्फ मैंने जो सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ा है कि कुछ तरमीम जो की जा रही है, मगर उसको ये कहना कि नहीं अंग्रेजों का कानून था, कानून वो आज तक इंडिया का कानून है, उसमें बहुत सारी तरमीम हुई है। इंडियन पीनल कोड है, ब्रिटिश पीनल कोड नहीं है, बना आज से 1860 में बना हो। तो लेकिन ये कहना कि नहीं वो हम अंग्रेजों के कानून से आज तक जो है वो अपने आप को गवर्न कर रहे हैं, ये फेयर नहीं। बताइए आलोक जी, ये नहीं कहना फेयर नहीं है, कह दिया डॉक्टर मुजफ्फर खान साहब। मैं डॉक्टर नहीं हूं। देखिए कुछ लोग, माफ कीजिएगा, दिक्कत है कि कुछ लोगों को दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी जो काम करेंगे वो गलत ही करेंगे। ये अगर माइंडसेट हो गया प्रेजुडिस पहले ही, तो फिर आप आधुनिकता, आगे बढ़ने की चाहत, एक समृद्ध भारत, एक अपना कानून, कोई 1860 में इंडियन पीनल कोड आपने कहा था, लेकिन इसको बोरो किससे किया गया था? इसको पूरा का पूरा ब्रिटिश पीनल कोड का रेप्लिका बना दिया गया था। ये कौन नहीं जानता है? मुजफ्फर जी तो जुडिशियल ऑफिसर रह चुके हैं, लॉयर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनसे बेहतर किसको पता होगा। लेकिन तब भी एक व्यक्ति और एक पार्टी से दुराग्रह रहने का ये मतलब नहीं है कि देश की प्रगति के लिए कोई चीज हो रहा हो तो उसमें भी ऑब्जेक्शन करें। भाई अभी तो पूरा बिल नहीं है, जब पूरा बिल आएगा तो डेफिनेटली आप भी जानते हैं कि ये बिल कानून कोई नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी तो बनाएंगे नहीं। इसको कॉन्स्टिट्यूट करने वाले डेफिनेटली संविधान विशेषज्ञ होंगे, उच्च वकीलों की टीम रही होगी, संविधान विशेषज्ञ और की टीम रही होगी जिन्होंने उसका पूरा खाका तैयार किया है। अगर 531 कानून थे सीआरपीसी में और उसकी जगह 356 किया गया, तो किन किन धाराओं को हटाया गया है तो कुछ सोच के ही हटाया गया होगा। अगर देशद्रोह के कानून, राजद्रोह के कानून को हटा के उसकी जगह 150 के तहत अगर मुकदमा फ्रेम किया जाएगा, तो इसके पीछे भी तो कुछ सोच रही होगी। राजद्रोह का दुरुपयोग कितना हुआ है आप लोग भी उस पर डिबेट करते हैं। कभी कहते हैं कि बीजेपी कर रही है, कभी हम लोग कहते हैं कांग्रेस कर रही है, कभी कहते हैं आप कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए, और आज 22वीं शताब्दी में भारत है, हमारी युवा आबादी है, अगर एक अच्छा कानून जिससे कानून की पेचीदियां कम हो सके तो उसमें दिक्कत क्या है? आपने कहा जजों की संख्या बढ़ाई जाए। इस कानून में ये भी, इस पेनल कोड में ये भी प्रावधान किया गया है कि 2027 तक भारत के सारे कोर्ट्स को हम कंप्यूटरीकृत करने जा रहे हैं। एक मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में कोई क्राइम होता है तो उसकी एफआईआर आप केरल में भी दर्ज करवा सकते हैं। ये एक सिस्टम आने जा रहा है, हर चीज ऑनलाइन होगी, उसमें आपका टाइम का बचत होगा। फॉरेंसिक 3 साल से ऊपर की सजा जहां प्रावधान होगा उसमें फॉरेंसिक्स 100% रिक्वायरमेंट है। पुलिस को अपनी जांच सबमिशन रिपोर्ट तुरंत करनी होगी। गिरफ्तारी की सूचना आपको 6 घंटे के अंदर परिजनों को देनी है। तो ये सब तमाम फैक्टर्स हैं जिसके कारण आप ये कह सकते हैं कि एक अभूतपूर्व जुडिशियल रिफॉर्म्स है ये, और अभूतपूर्व सीआरपीसी और आईपीसी का रिफॉर्म है ये। तो रिफॉर्म से क्यों चिढ़ है भाई? रिफॉर्म नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? रिफॉर्म करेंगे तभी तो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर अजीज खान साहब के पास चलता हूं। डॉक्टर अजीज खान साहब, आपकी पार्टी की क्या राय है सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी में जो बदलाव हो रहे हैं समय के हिसाब से? देखिए दीपक जी, अभी 2-3 बातें मैं सुन रहा था अजय आलोक जी का। वो कह रहे थे साहब ये अभूतपूर्व बदलाव होने जा रहा है। खैर वो बिल आएगा, डिसाइड होगा क्या क्या चीजें तरमीम करना चाहते हो, क्या सारी चीजें। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी जब भी कोई काम करती है तो उसका मकसद, उसकी नीयत पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। नो डाउट चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे आईपीसी सीआरपीसी में बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो निश्चित तौर पे उसमें बदलाव आनी चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का पैदा होता है कि बीजेपी की नीयत क्या है, सोच क्या है। अभी मुजफ्फर साहब को मैं कह रहा था, सुन रहा था, अभी अजय आलोक जी ने कहा साहब तमाम कोर्ट में जो लगातार केसेस लगते हैं, लंबी प्रक्रिया चलती है, वो कम हो जाएगी। क्या इसमें बदलाव आने से प्रक्रिया कम हो जाएगी? कैसे कम हो जाएगी? प्रक्रिया कम नहीं होगी। प्रक्रिया कम करने के लिए कोई ऐसी प्रक्रिया आप नहीं ला रहे हैं, आप कह रहे बदलाव। और बदलाव में निश्चित तौर पे मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, और देश की जनता बीजेपी को देख रही पिछले 10 सालों में, कि जब भी बीजेपी कोई कानून लाती है
तो उसका कोई मकसद अलग तरीके का होता है, जनता हित नहीं है, निजी स्वार्थ कहीं ना कहीं है। और निजी स्वार्थ क्या हो सकता है? सीआरपीसी आईपीसी इंडियन एविडेंस में बदलाव में क्या निजी स्वार्थ होगा डॉक्टर साहब? दीपक जी क्या निजी स्वार्थ है, मुझे बताइए इसमें। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, क्या निजी स्वार्थ है? हाँ हम बता रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए वो कानून लाएगी जो कहीं ना कहीं ये जात विशेष, धर्म विशेष को टारगेट किया जाएगा और वो निर्दोष लोगों को कहीं ना कहीं फंसाने का माध्यम होगा। मेरी बात सुनिए आप, कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात आप जानिए कि जो भाई हुआ इससे पहले आपने आपको भी इंजेक्शन लगा दिया है डॉक्टर साहब, आप अरे सुनिए, आपका भी दिमाग का इलाज कर दिया। अरे दीपक जी सुनिए ना, इनका चरित्र ये रहा है, वो चरित्र का बखान मैं कर रहा हूँ, चरित्र ये रहा है। अभी तक जो बदलाव ये लाए, कृषि कानून लाए, कितना ज्यादा स्टडी किया, कितना चर्चा किया, क्या हुआ? बहुत हो हल्ला हुआ, वापस लेना पड़ा। सब कितने लोग विशेषज्ञ लगे थे, तमाम किसान लग गए थे और विशेषज्ञ लगे। अरे मेरे भाई, किसान की बात अलग है, आईपीसी सीआरपीसी ये अलग है, एविडेंस एक्ट अलग है मेरे भाई डॉक्टर साहब। अरे कह तो रहे थे, नोटबंदी लाए थे, नोटबंदी जो बदलाव होने जा रहा है देश में, बड़ा बदलाव हो गया। अरे सुनिए ना मेरी बात, अरे ये हंसने की बात नहीं है। आलोक जी बता दीजिए, आपका निजी स्वार्थ है भाई इसके पीछे लाने के पीछे, निजी स्वार्थ है। आपत्ति हमारी ये है कि इनकी नियत। देखिए अजीज खान साहब ने, अच्छा ठीक है, अब रुक जाइए अजीज साहब, रुक जाइए, आप हमारे बड़े अजीज हैं, बीच में ना बोलिए, रुक जाइए, आप स्काइप पे जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब। अजीज भाई ने कहा कि हमारी नीयत में खोट है, बीजेपी हमेशा कुछ करती है तो उसकी नीयत में खोट रहता है, वो धर्म विशेष, जाति विशेष करती है। समस्या है कि आप फिक्स माइंड हैं सर, आप लॉक्ड माइंड हैं बीजेपी के लिए। ये देश कहां से कहां बदल गया 9 साल में, ये भी आप एक्नॉलेज नहीं कर सकते हैं कि देश प्रगति कर रहा है, हम एक आर्थिक महाशक्ति बन चुके हैं, हम विश्व की एक महाशक्ति बन चुके हैं। ये भी आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि ये बीजेपी ने कहां कर दिया, ये तो अपने आप हो गया। जैसे आपके गठबंधन के लोग कहें ना कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, ये तो अपने आप हो गया, और हम तीसरी बन जाएंगे, वो तो फॉर्मूला है जी, अपने आप हो जाएगा, हलवा है। क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। आपकी बातें सुन के आज भारत की करोड़ों जनता सोच रही होगी कि बीजेपी से नफरत की इंतहा है। सीआरपीसी आईपीसी जो मेरे पे भी वैसे ही लागू होगा जैसे आप पे लागू होगा, तो फिर टारगेट करने की बात कहां से हो गई? किसको टारगेट करेंगे हम? भारतीय को ही टारगेट कर देंगे भारतीय के कानून से? आपकी सोच मतलब कितनी जहरीली हो गई है। और दूसरी बात कि 9 साल हो गए बीजेपी को देखते हुए, आराम से अभी 9 साल हो गए बीजेपी को देखते हुए, तो अभी आदत डालिए। अभी हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, 40-50 साल अभी हम ही लोग रहने वाले हैं, फिर कोई विकल्प आएगा, तब तक सपा उपा खत्म। घमंड देख रहे हैं दीपक जी, इसी को कहते हैं घमंड। घमंड तो बड़ों का चूर हो गया है। ऐसे कांग्रेस भी इमरजेंसी टाइम पे उसको घमंड नहीं, विश्वास, और कैसे वो धराशायी, विश्वास, देश को आगे ले जाने का विश्वास। वक्त लगा था, सुनिए ना अजय जी, लंबा वक्त। धराशायी तो आप हो गए, वही हाल बीजेपी का होने जा रहा है। धराशायी कहाँ उठी का? अरे साहब स्वयं आप खुद स्वघोषित आप विश्वगुरु हैं, स्वघोषित। कौन मान रहा है विश्वगुरु आपको? आप खुद ही कह रहे हैं विश्वगुरु हैं। अब आप खुद ही इनको विश्वगुरु कह रहे हैं, आप भी तो मानने शब्द में तो आ गए ना जाल में कि विश्वगुरु, स्वघोषित विश्वगुरु। आपके भी दिमाग में इन्होंने विश्वगुरु भर दिया ना। सर हकीकत ये है कि एक तरफ मणिपुर जल रहा है, देश में नफरत का माहौल पैदा है, तमाम गरीब, अरे जो उसके दोषी है उनको सजा देने के लिए तो उसका इस्तेमाल होगा सर, आईपीसी सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट। गरीब भुखमरी के कगार पर। डॉक्टर साहब मेरे को लगता है समाजवादी पार्टी का पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर साहब आपकी बात सुन के लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। सर हम बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, हमें ये मत बताइए पढ़ने लिखने से मैटर। लेकिन बीजेपी पढ़ने लिखने की बात नहीं करती है, वो नफरत का माहौल पैदा करती है, देश को बांटना चाहती है। उसका मकसद मैंने अजीत भाई को बोला, मैं फिर बोलूंगा तो अजीत भाई, वो दानिश भाई नाराज हो जाएंगे।